जय श्री राम। प्यारे भक्तों, परमात्मा की छुपी हुई अद्भुत शक्तियों को आपको जानना ही होगा, जिन्हें जानने के बाद आप जितनी चाहो उतनी दौलत, शोहरत, इज्जत, खुशी, आनंद आदि सब कुछ पा सकते हो। सब कुछ। प्यारे भक्तों, सभी को पता है, जो हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, कि परमात्मा हमें प्राप्त है, उसकी शक्तियां हमारे अंदर हैं। उन शक्तियों को जानना है, यानी कि प्राप्त को ही प्राप्त करना है हमें, और फिर भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे। बड़ी ही हैरानी की बात है। उन शक्तियों का हम पता नहीं लगा पा रहे और उनका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो प्यारे भक्तों, ये तो हमारे लिए बहुत ही मूर्खता वाली बात है। परमात्मा की छुपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, इज्जत, शोहरत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। और उसी शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसी शक्ति को दिव्य शक्ति, ब्रह्म प्रकाश, दिव्य प्रकाश, आदि नाम, सार नाम, गुप्त नाम, अवचेतन मन, उसी शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। बहरहाल आपको यह समझना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शक्ति आपके अंदर है, चीज आपके घर में है, आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो तो यूजलेस है, फिर ऐसे ही रखी रहेगी, पड़ी रहेगी। इसका प्रयोग करना सीखें, इसको जानें। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें और जो चाहो वो पा सको। तो आपको आवश्यक एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। वो प्रकाश है ये, जो प्रकाश आपके अंदर है, और उसी ब्रह्म प्रकाश से ये सूर्य, चंद्रमा सब प्रकाशित हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित हैं। वो प्रकाश आपके अंदर है प्यारे भक्तों, आपके पास है वो। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हो, जिसकी बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। आप इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उद्धार बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लें तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती हैं। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियाँ अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छुपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुनियाद मिल जाएगी। अब प्यारे भक्तों, प्रश्न ये है कि आप इन शक्तियों को कैसे जानें, कैसे पहचानें। तो उसके लिए देखो, आप ये कह सकते हो कि हम बोलते हैं सकारात्मक संदेश पहुंचाओ अवचेतन मन तक, इस शक्ति तक। तो जैसा आप बोलोगे वो वैसा ही करने लग जाता है। तो वो संदेश पहुंचाने के लिए भी आपको तैयार होना है। तैयार कैसे होगे? अगर आप भक्ति करते हो तो भक्ति करते रहो और ये संदेश देते रहो, क्योंकि संदेश देने की सीख भी, यानी कि बुद्धि भी आप में जब भी आओगी जब आप भक्ति करोगे।
भक्ति तो मुख्य है, यानी कि नाम जप। नाम जप के बाद ही जब आप ये संदेश बोलोगे ना, सबसे मेन बात क्या होती है, जब आप ये सकारात्मक संदेश परमात्मा तक पहुंचाते हो तो उस समय आपका मन एकाग्र होना चाहिए। जब भी वो आपकी इच्छा पूरी होगी, जब भी वो बात उस तक पहुंचेगी, यानी कि जो आपका जागृत मन है, चेतन मन, और जो आपका अति सूक्ष्म मन है, अवचेतन मन, उन दोनों के बीच में एक मतलब सामंजस्य होना चाहिए। ये नहीं कि एक मन कुछ कहता है, एक मन कुछ कहता है, दोनों का सामंजस्य होएगा, यानी एकाग्रता होगी, तो ही उस तक डायरेक्टली बात जाएगी। और उसके लिए भक्ति नाम जप करना बहुत ही जरूरी है। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।